नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से हिंडनबर्ग ने वो जो आरोप लगाए थे अडानी के ऊपर, अब हिंडनबर्ग कंपनी तो हो गई बंद। अब जो है जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, जो चीज़ें धीरे धीरे पता चल रही हैं, वो ये कहती हैं कि हो ना हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे वो सेबी के सामने सही होने जा रहे हैं या सही साबित हो चुके हैं। हालांकि जांच अधूरी है, लेकिन इस अधूरी जांच के बीच में कई सारी चीज़ें सामने आई हैं और सामने कैसे आई हैं इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक खबर आई है अडानी ग्रुप से, और वो अडानी ग्रुप की खबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रणव अडानी है, अडानी जी के भतीजे, उनके ऊपर एक आरोप लगा है, बल्कि उन्होंने सेबी के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि सेबी जी कुछ ले दे के मामला निपटा लो, सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट किस मामले में कर लो? सेटलमेंट इस मामले में कर लो कि भाई हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि एक कंपनी थी, उस कंपनी को अडानी ग्रीन एनर्जी खरीदने वाली थी। अब अडानी ग्रीन एनर्जी उस कंपनी को खरीदने वाली थी और ये जानकारी प्रणव अडानी के पास थी। सेबी को ये पता चला कि प्रणव अडानी ने अपने एक रिश्तेदार शाह लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी और उन लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए पहले ही और 90 करोड़ रुपए कमाए। 90 करोड़ रुपए कमाए। अब आप कहोगे कि ये क्या? ये है मामला इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अपने ही भाई ने, कंपनी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जब कंपनी कोई बड़ा फैसला लेती है या कंपनी किसी कंपनी को खरीदती है तो निवेशक को लगता है भाई कंपनी ने अपना कर लिया है कुछ विस्तार और कंपनी खरीद लिया, अब तो ये तरक्की करेगी तो इसके शेयर खरीद लो। लेकिन जिसको ये बात पहले से पता होगी वो पहले से शेयर खरीद के रख लेगा और वो ये देखेगा कि अब जैसे ये खबर आएगी अधिग्रहण की, और अधिग्रहण की खबर आई तो शेयर होगा रॉकेट, उसके बाद मैं बेच दूंगा। तो अगर ये काम कंपनी के मालिक के ही कुछ लोग करने लग जाएं, कंपनी के लोग ही करने लग जाएं जो कुछ खरीदने जा रही है, तो क्या हुआ? आपने आपस में खरीद बेच लिया ना, तो ये हो गया मामला सीरियस। अब इस मामले की जांच कर रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। अब सेबी जब जांच करता है तो उसमें ये बात पकड़ी जाती है तो इनसे जवाब मांगा जाता है। तो प्रणव अडानी जो है वो सेबी को कहते हैं कि एक काम करो साहब, सेटलमेंट कर लेते हैं, ले दे के मामले को निपटा लेते हैं। कैसे ले दे के निपटा लेते हैं? बोले कुछ आप मुझसे जुर्माना लेके बात ख़त्म करो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी गलती है, ना मैं ये कहूँगा कि मेरी गलती नहीं है। मतलब ये कोई नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे गलती है या नहीं है, लेकिन सेबी हमसे पैसे ले ले और निपटा दे। और भारत में ये भी अजीबोगरीब दुनिया है कि भाई तूने अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की तो उससे चूना किसको लगा? चूना उस आदमी को लगा ना जिस आदमी ने शेयर खरीदे, आम जनता के आदमी ने। और सेटलमेंट कौन कर रहा है? सेबी कर रही है। सेबी का पैसा नहीं डूबा है, लेकिन सेबी सेटलमेंट कर रही है। दुनिया में भाई आप सोचो कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के निवेशकों को कोई चूना लगा दे, पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे कि शेयर का दाम बढ़ने वाला है और उसका रिश्तेदार शेयर खरीद के रख ले, उसके बाद शेयर आसमान पे जाए और वो बेच के माल कमाए, तो जो बाकी देश के निवेशक हैं उनको तो नुकसान हुआ ना। तो ये जो बेईमानी है इस पर सेटलमेंट जनता के हित में होना चाहिए, लेकिन सेटलमेंट सेबी कर रही है। अजीब स्थिति है, और इस अजीब स्थिति का पता कैसे लगा ये और भी अजीब है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया था कि किस तरह से अडानी ने घोटाले किए, याद कीजिए, और मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, आज फिर समझाता हूँ, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। क्या होता है कि जब मार्केट में आप जाते हो शेयर लेके बेचने के लिए, तो शेयर की खरीद फरोख्त होने से आपके शेयर का दाम ऊपर और नीचे जाता है। जनता के बीच में जो शेयर हैं उन्हीं की तो ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में। अगर जनता के बीच में शेयर 25% से कम होंगे, सेबी का नियम यह है कि 25% होना चाहिए। अगर एक मिनट के लिए मान ले 5% ही शेयर होंगे और वो 5% शेयर अगर डिमांड में आ गए, 5% शेयर का दाम बढ़ गया, तो पूरी कंपनी के शेयर का दाम बढ़ता है ना, कंपनी के दाम बढ़ जाता है। अडानी जी ऐसी थोड़ी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, वो ऐसे ही बन गए कि बाजार में शेयर का दाम बढ़ा और जो बाजार में नहीं थे उनके शेयर, उनका दाम भी बढ़ गया।
तो जो वैल्यूएशन हुआ उसका हिसाब किताब लगाया, भाई इस कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है और इनके पास तो 100 शेयर हैं, तो इतने पैसे के हो जाएंगे, ये होता है ना। तो उस तरीके से ये गड़बड़ करते हैं। तो गड़बड़ क्या हुई कि उस पूरे जांच में अडानी के ऊपर ये आरोप लगा कि भाई सेबी का रूल है कि 25% का फ्री फ्लोट होना चाहिए, यानी 25% शेयर आम जनता के पास होने चाहिए, अडानी के पास नहीं होने चाहिए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सेबी जांच कर रही है। अब सेबी ने जब जांच की कि 25% से ज़्यादा शेयर तो नहीं है, हाँ 25% से कम शेयर तो नहीं है, अडानी ने खुद तो अपने पास ज़्यादा शेयर नहीं रख लिए, घुमा फिरा के अपनी ही कंपनियों के जरिए खुद ही तो पब्लिक वाले शेयर नहीं खरीदवा लिए दाम ऊपर ले जाने के लिए। हिंडनबर्ग ने यही तो आरोप लगाया था कि अडानी ने अपने शेयर खुद ही खरीदवा लिए और जो पब्लिक का फ्लोट है उसको छोटा कर दिया, फ्री फ्लोट को, यानी शेयर 25% होना चाहिए जनता के पास, 15% ही कर दिए। और जब भी उसको दाम बढ़ाना होता है वो जरा सा शेयर का दाम बढ़ाता है वो 15% के अंदर से, और बाकी 85% कंपनी अपने आप बढ़ जाती है। यही आरोप था हिंडनबर्ग का। तो इसकी जब जांच हो रही है, ये पता लगाया जा रहा है, तो उस पता लगाने में क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर से सेबी खंगाल रही है। तो उसमें ये फ़ोन कॉल मिल गई प्रणव अडानी की, जिसमें ये खेल चलता हुआ दिखाई दिया। अब जिस शाह ने, जो इनके भाई भतीजे कुछ हैं, उन्होंने जो शेयर खरीदे वो कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन प्रणव अडानी शेयर सेटलमेंट करने को तैयार है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं 1 रुपया भी दूंगा क्या? अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं कहूँगा भाई मैं तो सच्चा हूँ, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन अगर सेबी को कह रहा हूँ ले दे के सल्टा लो, और सेबी जनता को चूना लग चुका है, जिसके हितरक्षक है सेबी, वो सेबी पैसे लेके कैसे बैठ सकती है? लेकिन फिलहाल सेबी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इससे पोल खुली। लेकिन इतनी बातचीत में आपके दिमाग में एक चीज़ और आई होगी कि भाई सेबी अगर जांच कर रही है वो फ्री फ्लोट की 25%, तो उस जांच में सीन क्या है? क्या फ्री फ्लोट पाया गया अडानी में या नहीं पाया गया? तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना बड़ा खेल हो गया और इस देश के एक एक मीडिया ने छिपा लिया। जो लोग सोशल मीडिया पे इसको उजागर किया करते थे भी, वो भी दाएं बाएं से अडानी से सेटल हो गए। अब मैं आपको बताता हूं वो स्टोरी का हिस्सा जो आपको हिला देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम किस देश में जी रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि एक तो अडानी की इज्जत क्या बचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम जो लोग जनता के पैसे से खेल रहे हैं, जो लोग मार्केट में जाके बॉन्ड बेचते हैं, जो लोग जाके शेयर बेचते हैं, वो कंपनियां अगर इस तरह से काम करेंगी, भाई भतीजे को बता के, ये करके वो करके, अपनी कंपनी का फ्री फ्लोट कम करके और शेयर का दाम बढ़ा देंगी। अगर फ्री फ्लोट वाली बात आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा, आप चाहें तो 1 आध मिनट स्किप कर दीजिएगा अगर आपको बोरिंग लगे या पहले सुन चुके हो तो। होता क्या है कि मेरे 10 शेयर मार्केट में है, ठीक है, और मुझे कहा गया कि कम से कम 3 शेयर तो पब्लिक के पास रहेंगे। माफ़ कीजिए, मेरी कंपनी के 100% शेयर में से कंपनी कहती है 25 शेयर तो आपको जनता के पास रखने पड़ेंगे, ताकि जब जनता खरीदे बेचे तो सही तस्वीर सामने आए कि कितने डिमांड में शेयर हैं, कितने नहीं है, कितने शेयर का दाम बढ़ा। अब अगर मैं उसमें से 15-20 शेयर और खुद ही खरीद लेता हूँ झूठे वूटे नाम से, जनता में रह गया 5% शेयर। अब जो 5% शेयर है 100 रुपये में से 5 रुपये का, उस 5 शेयर में मैं 3 शेयर किसी से बाहर से खरीदवा दूंगा, मेरी कंपनी तो उड़ जाएगी। अगर उसका दाम डबल हो गया 5% शेयर का और वो 10 हो गए, मतलब 10 के बराबर दाम हो गया, तो मेरी कंपनी का दाम कितना हो जाएगा? 100 की जगह 200 के बराबर, ये भी डबल हो जाएगा। इस तरह का खेल अडानी कर रहे थे, जो कि हिंडनबर्ग ने कहा। अब जो जांच हुई है उसमें इस फ्री फ्लोट के मामले में भी अडानी जी ने सेबी से 4 कंपनियों के मामले में कहा है, सेबी जी ले दे के सुलटा लो। सेबी जी, जो लोग बर्बाद हो गए, लोगों के पैसे डूब गए, वो सेबी से कह रहे हैं सेबी सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करने को तैयार होने का मतलब मेरी नज़र में तो ये है कि आप वैसे कह रहे हो कि भाई ना तो मैं गुनाहगार हूँ और ना मैं जो है वो बेकसूर हूँ, सेटलमेंट है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये है, वे कोई भी आदमी पैसे क्यों देगा, सेटलमेंट क्यों करेगा? उसको उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तभी तो करेगा। तो अब समझते हैं थोड़ी डिटेल से कि अडानी साहब की कंपनियां कैसे कहाँ कहाँ फंस रही हैं, जो सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई हैं। इसमें काफ़ी डिटेल्स है। किसी भी डिटेल का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग के लिए, शेयर वेयर के लिए ना करें।
फंस जाओगे भैया। हमारी जानकारी जो है रिसर्च पे आधारित होती है, हम बहुत इनसाइडर नहीं होते हैं, इसलिए पैसा अपना मत लगाना। अब आ जाइए आप पूरी की पूरी जानकारी पे जो आपको मैं देता हूँ। 3 मई 2025 का जो स्टेटस है वो बताता हूँ आपको अभी तक का। उसके बारे में पता चल रहा है अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 2020 से 23 के बीच में फ्री फ्लोट के नियम को तोड़ा। यानी जो फ्री फ्लोट 25% होना चाहिए उससे कम उनकी कंपनियों में था। वो कैसे था? वो ऐसे था कि फ्री फ्लोट वाले शेयर भी उनकी ही कुछ कंपनियों ने, दूसरी कंपनियों ने खरीदे। मैंने उस वक़्त साफ साफ कहा था विनोद भाई साहब की कंपनी, उसका नाम इसमें भी आ रहा है। नियम कहता है कि 25% शेयर आम जनता के पास होना चाहिए, इस बारे में हम बार बार कह चुके हैं। और 3 मॉरिशस के आधारित फंड सेबी के मुताबिक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ईएम रिसर्जेंट फंड ईएमआर और ओपल इन्वेस्टमेंट, इनके जो शेयर थे अडानी की कंपनियों में, इस शेयर को कंपनी ने पब्लिक के शेयर के तौर पे दिखाया, फ्री फ्लोट के तौर पे दिखाया, जबकि फंड वास्तव में विनोद भाई साहब के थे, विनोद अडानी की कंपनी से जुड़े हुए थे। यानी सेबी की जांच में अभी रिपोर्ट बाहर नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में इस पे कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं अडानियों को, इन चारों कंपनियों को। कारण बताओ नोटिस के बाद में इन कंपनियों ने इन लोगों को भी बड़े अलग स्कीमों में शेयर दिए गए, जैसे ऑफर फॉर सेल, मर्जर और अन्य योजनाओं के ज़रिए इनको शेयर देके पब्लिक शेयर धारक के तौर पे गिना गया। ये सेबी ने इनसे पूछा है कि कैसे हुआ, और ये फंड प्रमोटर्स के कंट्रोल में थे। यानी जो 25% का फ्री फ्लोट होना चाहिए वो मेंटेन नहीं किया गया। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट ने EIFF और EMR के शेयरों को पब्लिक शेयर दिखा दिया, जबकि उनके पास 25% से कम पब्लिक शेयर थे। अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में गलत तरीके से पब्लिक शेयर दिखाए गए। इन फंड्स का कनेक्शन बाकायदा विनोद भाई साहब की कंपनियों से है। तो 4 कंपनियां आप देखते हैं सेबी की नज़र में आती हैं, एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। अडानी इंटरप्राइजेस सारी कंपनियों की माँ है। तो अगर आप इस पूरी तस्वीर को देखें तो जॉर्ज सरोस, ये साजिश, वो साजिश, पूरी बीजेपी कूद गई थी अडानी जी को बचाने के लिए। पूरी बीजेपी ने पूरी जान लगाई अडानी को बेकसूर बताने के लिए, देश का प्रतीक बना दिया और कहा कि हिंडनबर्ग विदेशी प्रभाव में अडानी को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है। मोदी जी कूद पड़े अडानी की तरफ से। अब देश की सेबी जांच कर रही है और सेबी की जांच में वही चीज़ें दिख रही हैं और वही अडानी सेटलमेंट की बात कर रहा है। अडानी को सेटलमेंट क्यों करना चाहिए? अगर आप होंगे तो क्या ऐसा करेंगे? कोई भी व्यक्ति करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अडानी दोषी है, क्योंकि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अडानी सेटलमेंट का प्रपोजल किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा बड़ा क्या हो सकता है कि जो फंड हैं उन्होंने बाकायदा तो अब सेटलमेंट का प्रपोजल कहाँ से आया? अडानी ग्रुप ने नहीं किया, इन कंपनियों ने किया। दरअसल जो फंड हैं जो फ्री फ्लोट नहीं थे और उन्होंने अपने आप को फ्री फ्लोट दिखाया कि हम तो पब्लिक के, वो फंड पहुंच गए हैं, फंस गए सेबी के सामने, साफ गलती हो गई। अब ये फंड जो है सेटलमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं। मतलब अडानी ने सीधे नहीं किया है, अडानी के भाई साहब के जिन फंड्स ने अडानी के पब्लिक शेयर खरीद लिए थे, अब वो फंड सेबी को बोल रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, और इसमें 3-3 लाख रुपए देने की पेशकश की है कुछ डायरेक्टर्स ने, और 28 लाख रुपए कहा है कि ले लो सेबी और सेटल कर लो। इस तरह से सेटलमेंट नियम जो हैं उसकी भी सेबी ने समीक्षा शुरू कर दी है कि क्या ये कोई सेटलमेंट हो सकता है। अब बात यह है कि इस तरह का सेटलमेंट करके भाई यहाँ तो देश हिल गया, पूरा मार्केट गिर गया, है ना। हिंडनबर्ग ने जब खुलासा किया, अब उसका खुलासा प्रतीत हो रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा हुआ है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका खुलासा सही था। और ये जो फंड है जो सेटलमेंट करने की अपील कर रहे हैं, इन फंडों ने
ये थे तो कंट्रोल बड़े भाई साहब के द्वारा, इसको पब्लिक दिखाया गया। यानी आप सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि अडानी जी के शेयर को अगर ऊपर उठाना हो या नीचे गिराना हो, ये फंड बेचने लगेंगे तो गिर जाएगा। फ्री फ्लोट बचा ही कितना, सारा फ्री फ्लोट तो अडानी जी के भाई साहब के पास है। तो कितना बड़ा एक इस ग्रुप के बारे में संदेह पैदा होता है कि भैया ये कैसी कंपनी है। और दुनिया में कोई भी आदमी इनके बॉन्ड में पैसा लगाने से पहले सोचेगा, शेयर बाज़ार में इनके ऊपर पैसा लगाने से सोचेगा, इनकी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा कि ये तो सब गुंताड़ेबाज लोग हैं भाई, इनकी जो तरक्की दिख रही है वो नंबर 1 की नहीं है। तो अगर आप इसको देखें तो ख़ास तौर पे ये पूरा का पूरा मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चीज़ों को सामने ला रहा है। जो खबर आई है उसमें से भी 2500 करोड़ रुपए की गलत कमाई जो है वो वापस लेने की मांग कर रहा है। अब सजा, जुर्माना और दूसरी कार्रवाई पर अंतिम रिपोर्ट में सेबी फैसला लेगा। अब इसमें सेबी प्रमोटर के तौर पे अडानी को दोबारा से उसमें दर्ज करता है क्या? अब अगर इस फ्री फ्लोट को अडानी के शेयर दिखाएगा तो फ्री फ्लोट के उल्लंघन का केस सिद्ध हो जाएगा। फिर जॉर्ज सोरोस को जितना गाली देना है दे लेना। अब तो जॉर्ज सोरोस को गाली देके सरकार बनाने का फैशन हो गया। ट्रंप भी जॉर्ज सोरोस को नाम दे रहा है। पूरी दुनिया में भाई लोग जॉर्ज सोरोस साजिश कर रहा है करके और सरकार में आ जा रहे हैं। लोगों को लगता है सोरोस मतलब कोई बहुत बड़ी साजिश होगी, ये बुड्ढा बहुत खतरनाक है, अच्छा ये देश के खिलाफ साजिश है, तो कूद पड़ते हैं कि भाई मेरे को तो फंसाया जा रहा है। और उसी तरह के मामले सारे के सारे आए हैं कुल मिला के। और आपको डिटेल चाहिए और दे दूं मुझे लगता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के इस मामले में अब करीब करीब ये साबित हो गया है, जो मुझे लगता है कि साबित हो गया। बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा परसेप्शन है कि अडानी साहब जो हैं उन्होंने मार्केट के अपने फ्री फ्लोट को या कहें कि पब्लिक के शेयर्स को कम कर रखा था। और जब पब्लिक के शेयर को कम कर रखा था या कहें कि पब्लिक के बीच में अपने लोगों को घुसा दिया था, तो जैसे ही वो लोग शेयर बढ़ाते या घटाते थे, पब्लिक के शेयर भी घट बढ़ जाते थे और अडानी जी ऐसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। बहरहाल हिंडनबर्ग के खुलासे कहीं ना कहीं इसी दिशा में इशारा कर रहे थे। ये सारी जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में हैं, अलग अलग जगह प्रकाशित हुई हैं। कोई नया खोज मैंने निकाली नहीं है, कोई स्टिंग ऑपरेशन किया नहीं है, सेबी के रिकॉर्ड में भी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।